हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड जय माता दी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की एंड बैंक निफ्टी की कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 को आने वाले दिनों में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ वीक में निफ्टी 50 ने कुछ पैटर्न को क्रिएट किया है। लास्ट वीक से प्रीवियस वीक में एक हैमर कैंडल को क्रिएट किया है। ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये एक हैमर कैंडल क्रिएट हुई थी। देन उसके बाद में जो लास्ट वीक गया है, उस हैमर कैंडल को निफ्टी 50 ने एक्टिव किया है, यानी कि जो प्रीवियस हैमर कैंडल बना था, उस कैंडल के ऊपर इस वीक का क्लोज आया है। तो यहाँ पे ये हैमर कैंडल भी एक्टिव होती हुई नजर आती है। अब सीधा डायरेक्ट बात करते हैं प्रिडिक्शन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपसाइड की। अगर अपसाइड के लिए आप निफ्टी 50 को प्ले करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो अपसाइड के लिए एंट्री लेवल निकल के आ रहा है 19,780, यानी कि 19,780 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर कोई भी डे कैंडल का क्लोज आता है या 4 आवर की कैंडल का क्लोज आता है, ये कंडीशन रहेगा या तो 1 डे की कैंडल का क्लोज आए या 4 आवर की कैंडल का क्लोज आए, तो उस कंडीशन में हम निफ्टी 50 को लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 19,660 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 19,660 का स्टॉप लॉस लगा के हम निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। एंड आने वाले दिनों में हमारे जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 19,890, यानी कि 19,890 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा 20,050, यानी कि 20,050 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। एंड थर्ड एंड फाइनल लास्ट टारगेट होगा हमारा 20,180, यानी कि 20,180। इन तीन टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में निफ्टी 50 को अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो हमारे पास सेल लेवल क्या होगा, किस लेवल के नीचे हम निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेल लेवल निकल के आ रहा है 19,590, यानी कि 19,590 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे कोई 4 आवर या 1 डे की कैंडल का क्लोज आता है, तो हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 19,750, यानी कि 19,750 का स्टॉप लॉस लगा के हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब बात करें टारगेट्स की, तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,440, यानी कि 19,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा 19,200 रुपीज का होगा, यानी कि 19,200, क्योंकि इसके बाद निफ्टी 50 के पास कोई सपोर्ट नहीं है। अगर 19,440 का लेवल ब्रेक होता है, तो 19,200 का टारगेट आपको विद इन 1 to 2 डेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा और बहुत फास्टली ये टारगेट आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड एंड फाइनल जो लास्ट टारगेट होगा 19,020, यानी कि तीसरा और एंड लास्ट फाइनल टारगेट जो हमारा होगा वो 19,020 का होगा, यानी कि 19,020 का। इन तीन टारगेट के लिए हम निफ्टी 50 को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि अगर बैंक निफ्टी को हम आने वाले वीक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा एंट्री लेवल होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड क्या हमारे टारगेट्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपसाइड की कि अगर हम बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो एंट्री लेवल निकल के आता है 44,530, यानी कि 44,530 का जो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 1 डे या 4 आवर की कैंडल का क्लोज देता है, तो उस कंडीशन में हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 44,380 रुपए का होगा। 44,380 का स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 44,940 का होगा, यानी कि 44,940 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 45,260 का होगा, यानी कि 45,260 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। फाइनल एंड लास्ट थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 45,630, यानी कि 45,630 का हमारा फाइनल लास्ट टारगेट होगा। तो इन तीन टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो किस लेवल के नीचे हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। 44,150, यानी कि 44,150 के नीचे अगर 4 आवर की कैंडल या 1 डे की कैंडल का क्लोज आता है, तो इस कंडीशन में हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, यानी कि हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा 44,360, यानी कि 44,360 का स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की। फर्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 43,800, यानी कि 43,800 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा 43,520 का होगा, यानी कि 43,520 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर हम थर्ड एंड फाइनल लास्ट टारगेट की बात करें, तो 43,240 का हमारा लास्ट टारगेट होगा, यानी कि 43,240 का हमारा तीसरा टारगेट होगा। इन तीन टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों के लिए शॉर्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको दी गई प्रेडिक्शन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की समझ में आई होगी। अगर आप मेरे लेवल पे काम करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेवल आप लोगों के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं। दूसरी बात, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।